मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं अंकित कुमार कॉम्पिटिटिव सर्कल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और हम लोग अभी भी उसी घिसे पीटे पुराने पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी को कर रहे हैं, जिससे सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अतः अब हमें अपने पढ़ाई के तरीके को और साथ ही साथ शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों को भी बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको एक यूथ आइकॉन की आवश्यकता है। अतः हम लोगों ने अपने ट्यूशन कॉम्पिटिटिव सर्कल में काफी चेंज किया है, ताकि आप सभी अपने एग्जाम यानी कि जो बदलते पैटर्न है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएं और जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएं। अतः आप लोगों को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम लोग अपना नया बैच 16 मई को सुबह 9 बजे लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शामिल हो सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, अतः लेट ना करें। अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पे कि आखिर आप कॉम्पिटिटिव सर्कल ही क्यों चुनेंगे। इतने सारे ट्यूशंस हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स, इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, उन सब में हमारे पास आप क्यों आएंगे और हमें क्यों चुनेंगे। उसके कुछ रीजंस हैं जो आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात कि शिक्षक होना बड़ी बात नहीं है, आपके पास अनुभव होना बड़ा बात है। अनुभव घर पे बैठ के नहीं आता, अनुभव के लिए आपको एग्जाम में जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। अतः हम यानी कि अंकित सर और हमारे संग जो पढ़ाते हैं सतीश सर, ये दोनों आप लोगों के लिए प्रत्येक एग्जाम्स में अपीयर होते हैं या उनके क्वेश्चंस को देखते रहते हैं, ताकि हम आपको ये बता पाएं कि एग्जाम्स में क्या क्या चेंज किए गए हैं और किस आधार पे आपको अपने अंदर चेंज लाना है। तो प्रत्येक विषय के लिए अनुभवी और वर्तमान विषय सूची अर्थात सिलेबस के जानकार शिक्षक। देखिए, एक ही शिक्षक सभी कुछ नहीं पढ़ा सकते, अतः अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः वर्तमान एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है, अभी सारे एग्जाम टीसीएस ही दे रहे हैं मैक्सिमम। अतः टीसीएस पैटर्न पे आधारित नोट्स यानी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनसे मिलते जुलते या वही क्वेश्चंस को आपके नोट्स में शामिल किया गया है, ताकि आप उसको सॉल्व कर सके और सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए। अगला, क्लास नोट्स के साथ अभ्यास के लिए एक्सरसाइज नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लास नोट्स यानी वो नोट्स जिसे आपको क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर एक्सरसाइज नोटबुक बनाया गया है, जिसको आपको घर पे सॉल्व करना है। और इन सब के अलावा आप लोग को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अलग से उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ है। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर के बाद डाउट क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम कोचिंग सेंटरों में दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप लोगों को डाउट क्लास दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और चैप्टर को और अच्छे से सीख सकते हैं। और डाउट क्लास समाप्त होने के बाद आपको टेस्ट होगा। टेस्ट में यह देखा जाएगा कि आप कितना सीखे हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट कहने का मतलब कि सतीश सर और हम यानी कि अंकित सर जो कुछ भी एक महीने में पूरा पढ़ाएंगे, उन सबको एक साथ एक टेस्ट में दिया जाएगा, यह चेक करने के लिए कि आप उस सभी क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, चैप्टर वाइज टेस्ट आवश्यक है, लेकिन एग्जाम में आपका सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चंस आएंगे, अर्थात आपको उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि हाँ, ये कौन सा क्वेश्चंस किस चैप्टर से है। इसके लिए मंथली टेस्ट बहुत आवश्यक है। उसके बाद रिवीजन टेस्ट। मंथली टेस्ट और रिवीजन टेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जब 1 या 2 या फिर 3, मेनली 3 पे ही बात करते हैं, 3 मंथली टेस्ट होने के बाद तीनों मंथली टेस्ट को मिला के उनके सिलेबस को मिला के एक रिवीजन टेस्ट रखा जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आप पुराने विषयों को कहीं भूल तो नहीं गए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है रिवीजन करना। अगला, करंट अफेयर्स। हम सभी जानते हैं करंट अफेयर्स
आज से कुछ एग्जाम्स पहले तक करंट अफेयर्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज प्रत्येक एग्जाम में लगभग 10 से 15% क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। केवल एसएससी में ही 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। अतः करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का डेली नोट्स या बोलिए पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे आप डेली 20 क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे आपको और आप उसका याद कर सकते हैं और अपने डेली करंट अफेयर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप रिवीजन कर पाए बाद में। फिर मंथली नोट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रत्येक मंथ के करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट भी होता है, ताकि आप अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और एग्जाम में जाके आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद सर ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि अब सारे के सारे एग्जाम लगभग सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुके हैं। अब आपको एग्जाम ऑफलाइन पेन पेपर पे नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे देना पड़ता है। अतः आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि एग्जाम में जाके करना क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है या छोड़ना है। अतः उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम्स देना बहुत आवश्यक होता है। अतः हम लोग अपने लगभग 90% टेस्ट ऑनलाइन ही लेते हैं। दूसरा ऑफलाइन टेस्ट भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि यह देखने के लिए कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, आपने डाउट को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। अतः कुछ चीजों का ऑफलाइन टेस्ट होता है ताकि आप उसमें भी स्किल्ड हो जाएं। उसके बाद कमजोर बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्रा क्लास और डाउट क्लास। देखिए, प्रत्येक बच्चे एक समान नहीं होते। कुछ बच्चों को जल्द समझ में आता है मैटर्स, कुछ लोगों को लेट से समझ में आता है। अतः हम एक टीचर होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी बच्चों को लेकर चले। अतः जिन्हें जल्द समझ में आ गया उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें लेट से समझ में आता है उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। अतः वो अपने वहां पे अगर उसको नहीं समझ में आया तो अलग से आके सीख सकता है। अब प्लस डाउट क्लास कहने का मतलब अगर उसे एक्स्ट्रा क्लास देने के बावजूद भी कोई दिक्कत या कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कंसल्ट करके, सतीश सर से कंसल्ट करके एक अलग डाउट क्लास ले सकता है, जिसमें केवल डाउट पर चर्चा किया जाएगा। अगला सर, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल्द से जल्द कॉम्पिटिटिव सर्कल से जुड़े। जैसे कि हमने आपको बताया कॉम्पिटिटिव सर्कल है क्यों, तो उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव सर्कल में आने के बाद। ये बहुत जरूरी है। टीचर्स आपको पढ़ाते तो हैं लेकिन सिलेबस बताते नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और आप सभी जानते ही हैं कि सफलता प्राप्ति का एकमात्र सूत्र मेहनत है, हार्ड वर्क है। अतः आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये बात भी आपको अच्छे से पता होगा कि मेहनत यदि सही समय पर किया जाए तो ही उसका फल मिलता है, वरना लेट से किया हुआ मेहनत ना करने के प्रयास के बराबर होता है। अतः बोर्ड पे हमारी लाइन को आप देख सकते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। That's all from my side. Thank you aspirants and join our competitive circle as soon as possible.